हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग न्यू वीडियो लेकर के 12th का जो हिंदी टेस्ट 1 है, इसमें VVI 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है। पहला नंबर परीक्षा 2025 के लिए पहला नंबर जो है ये हम आपको ऑप्शन के साथ बताएंगे और आपको अपने कॉपी में ABCD करके लिख लेना है और अब बाद में इसका हम आंसर बताएंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। अभी जो है फर्स्ट नंबर है, बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत के जो लेखक है उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मोहन राकेश है, जयप्रकाश नारायण है, नववर दास है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे और आपको ऑप्शन के साथ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था, बातचीत के लेखक कौन है, ये टेस्ट 1 है और लगातार इसी तरह के टेस्ट आते रहेंगे जब तक 12th का एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है, हिंदी का टेस्ट 1 है। इसका आंसर हम लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो क्या हो गया, बातचीत के लेखक कौन है, ये चारों ऑप्शन में से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ए है या बी है या सी है डी है। ठीक है। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये 4 जो दिया गया है, नूतन, ब्रह्मचारी, 100, अजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, इसमें 4 में कौन सी नहीं है, आप अपने कॉपी में ABCD नोट कर लीजिए कौन सी नहीं है। इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है। ठीक है, भारत की जो प्राचीन लिपि है वो कौन है, ब्रहणी है, देवनागरी है, संस्कृति है, कृत है, संस्कृत है, रोमन है। तो इसका भी आंसर हम लोग लास्ट में बताएंगे, आप अपने में टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर है लिपि। एक सेकेंड, चौथा नंबर है हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि संस्कृत है, देवनागरी है, रोमन है, चीनी है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, ये चारों ऑप्शन है, आप उसमें लिख लीजिए। ठीक है, चाय शब्द कौन सा लिंक है। ठीक है, चाय जो शब्द है वो कौन सा लिंक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से आप अपने कॉपी में नंबर मतलब ABCD नोट कर ले किसका आंसर कौन सा है, वीडियो के लास्ट में हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्या है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द इसमें से क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए क्या है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 7। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ABCD क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इसका उत्तर बताया जाएगा। 8 नंबर है अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग, हवा, पानी, सूखा। ठीक है, अनल का इसका क्या होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 9 नंबर, वन का पर्यायवाची है। वन का पर्यायवाची है क्या है, अमृत, असुर, विपिन, शिव। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको जो टिक लगे वो लगा लीजिए। ठीक है, धरती का विलोम है। धरती का विलोम क्या होगा, आकाश है, पताल है, भूमि है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 में से आपको जो अच्छा लगे उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इसका सभी का आंसर बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, बाढ़। बाढ़ का विलोम है, बाढ़ का विलोम क्या होगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है, प्राचीन, सूखा, आंधी, प्रलय। ठीक है, ये चारों दिया गया है, आप जो आपको जो सही लगता है उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, 12 नंबर, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है। ये चारों में से जो आपको टिक लगे उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, 13 नंबर, आत्मकथा के विरुद्ध क्या है। आत्मकथा, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, सॉरी, यह है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। तो ये क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है, क्या है, इसमें आप टिक कर लीजिए। ठीक है, 14 नंबर है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है क्या है। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है
जीत जाना, हार मान लेना, धोखा खा जाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्या है, लाल पीला होना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुद्राएं बनाना। ठीक है, क्रोध करना, देवर बदलना, तेवर बदलना, रंग बदलना। ठीक है, इसका जो भी होगा वो आप टिक कर लीजिए। ठीक है, 16 नंबर कहता है लालच का विशेषण है। ठीक है, लालच का विशेषण क्या होगा, हानि होगा, पैसा होगा, लालची होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। लालच का विशेषण क्या होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर कहता है मशक वाला क्या कर रहा था। ठीक है, सड़क सींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है। तो इसमें से क्या होगा वो आप टिक कर लीजिए। बस वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। 20 टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे, 17 हो गया, 3 और हो गए। ठीक है, 18 नंबर क्या कहता है हार जीत कविता के रचयिता है कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। हार जीत का रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, मैलियत जी हैं, लीलाधर जगड़ू हैं, मदन कश्यप है। ठीक है, इनमें से 4 में ऑप्शन में आपको जो टिक लगे वो मार लीजिए। ठीक है, 19 नंबर उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू जो होता है वो कब टूट जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सूर्योदय होने पे, दोपहर होने पे, अंधेरा होने पे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी होगा इसमें आप टिक कर लीजिए। 20 नंबर जो है पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लास्ट है ये, लास्ट है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर साय की, अज्ञय जी की, मुक्ति बोध की। ठीक है, ये 20 ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम लोग को आपको बताते हैं 1 नंबर से आपका आंसर बताते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर का जो होगा वो डी होगा। देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, मिलाते चलिएगा आपका कौन कौन सा आप टिक लगाए थे, ABCD बोले थे लिखने के लिए कि जो भी आंसर होगा उसका पूरा का ABCD लिखने के लिए, तो आप लिखे ही होंगे। देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा नंबर जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, परीक्षा गुरु। ठीक है, तीसरा है भारत की प्राचीन लिपि कौन है, भारत की जो प्राचीन लिपि है वो कौन है, तो ब्राह्मी है। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का ए। ठीक है, तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा का चलते हैं, हिंदी की लिपि क्या है। ठीक है, चौथा नंबर जो है हिंदी की लिपि क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, देवनागरी। ठीक है, चाय शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, चाय शब्द कौन सा लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, चाय का स्त्रीलिंग हो जाएगा। चाय का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना मतलब धीरे धीरे बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब सीधा आंसर बताते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था, चाय का हो गया था। 6 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, पुल्लिंग होगा। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, 6 होगा। ठीक है, 8 नंबर का जो आंसर होगा, 8 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, विपिन हो जाएगा। और 10 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। 11 नंबर का जो आंसर होगा सूखा हो जाएगा। और 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, निबंध। 13 नंबर, 12 नंबर तक आ गए थे निबंध। ठीक है, 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, कविता। 14 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, हार मान लेना। ठीक है, 15 नंबर का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्रोध करना। ठीक है, 16 नंबर और 17 नंबर, 16 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, लालची होगा। 17 नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, सड़क सींच रहा था। ठीक है, 18 नंबर का जो आंसर होगा हार जीत कविता के रचयिता, 18 नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा, अशोक वाजपेयी जी हो जाएगा। ठीक है, और 19 नंबर उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूर्योदय होने पर। ठीक है, सूर्योदय होने पर। 20 नंबर और लास्ट नंबर जो है पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 12th का हिंदी का 20 नंबर का जो टेस्ट था ये आज फर्स्ट वीडियो था, सेकेंड वीडियो कल आएगा, और जब तक टेस्ट मतलब जब तक 12th का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा रोज वीडियो आते रहेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही सहायता मिलेगा 12th के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।